thank you. Hello, my dear lovely happiness family. Thank you so much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily value lot your blessings. I heartily value lot your all kind of prayers that you always shower on my happy universe. Because with God's grace, with your love, my happy universe has crossed more than 29,000 of viewers. Thank you so much everyone who has subscribed their happiness with my happy universe, and to the special ones who daily watch my happy universe. Thank you. Thank you YouTube. Thank you Google, and thank you God. After all, from the end and from the starting to everything, we dedicate God and glorify for everything. Thank you so much. So you all stay blessed who is just watching my happy universe. Thank you. So friends, today is the Thursday special study video, and I have for the BSc nursing first years and so many upcomings of BSc nursing. So friends, let's know what we have discussed till now. We have discussed with the thank you God for all the blessings once again. Next friends, we have discussed with the all nursing courses, and we have completed unit number 4 units we have completed of anatomy and physiology till neurological system. Okay, and now fifth unit is going to start from today onwards, that is related to your senses. That's why I'm saying you, it will whatever you are feeling, you'll reflect from your eyes, you'll reflect from your talkings, you'll reflect from your hearings, you will reflect from your body language. So how? Through your senses. So let's know what is sensory system and what is the function of sensory system in your body. So I'm going to tell you about with the help of this my diary notes. So friends, stay happy and stay blessed. तो चलो मैं आपको शुरू कर दूं। आज थर्सडे स्पेशल है और बता दूं ये है यूनिट नंबर 5। देख लीजिए, बड़े अच्छे से आपको दिख ही रहा होगा। अब फ्रेंड्स, इसका जो टाइम है, लेक्चर्स आवर्स जो हमें मिले हैं आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉर द बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए, इसमें हमें 6 आवर्स मिले हैं और हम कितने ले सकते हैं? मैक्सिमम 9। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन मतलब संवेदक ग्रंथियां या संवेदक तंत्रिकाएं, मतलब जहां से हमें सेंसेशंस होती हैं। एग्जाम्पल, चाहे हम देख रहे हैं, चाहे आप मुझे सुन रहे हैं, चाहे आप मुझे देख रहे हैं, आप चाहे कुछ भी परसीव कर रहे हैं, वो सब कुछ किसके थ्रू कर रहे हैं? आपके सेंसरी सिस्टम के थ्रू। है ना कमाल की बात? कितना कुछ नॉर्मल होता है हमारी बॉडी में, हर चीज रिलेट करती है हमारे सिस्टम के साथ। तो आज आपको बता देंगे कि जो क्रेनियल नर्व्स में हमने ऊटा फवगवा पढ़ा था, हम उसको किस तरह से इसमें रिलेट करेंगे। ठीक है, वो ट्रिक आप याद कर लीजिए और आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं इसमें स्किन के रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आई, ईयर, नोज एंड टंग, ये सब हमारे सेंसेस हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये किस तरह से, एग्जांपल जैसे कि अगर मैं देख रही हूँ तो मेरी विजन में कैसी ब्लड सप्लाई है, मेरे विजन, मेरी आईज में कौन कौन से सेल्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है मेरी आईज का, शेप, साइज, कैसे ब्लड, कैसे जो है वो मैंने आपको बताया था ऑप्टिक नर्व की सप्लाई हो रही है, ब्रेन के कौन से पार्ट्स हो रही है। हमारे ब्रेन के ही तो सारे पार्ट्स है जो मैंने आपको क्रेनियल नर्व्स बताए। हर एक क्रेनियल नर्व का हमारी एक एक सेंसेस के लिए कोई ना कोई रोल है। तो फ्रेंड्स, वही हम इनमें कॉन्टिन्यूटी में करेंगे किसी ना किसी तरीके से, और आपको पता भी चलेगा जब मैं आपको फिजियोलॉजी बताऊंगी अगले थर्सडे में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा कंक्लूजनली समझ लेते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज सेंसरी सिस्टम। एक्चुअली में संवेदक सिस्टम, ये संवेदक हमारा जो ये ग्रंथि है, ये है क्या एक्चुअली में? ये है फ्रेंड्स कि हमारी बॉडी में कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कह देते हैं न्यूरो पाथवेज। मतलब हमारे दिमाग से कुछ ऐसे पाथवेज निकलते हैं जिनकी फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि सेरिब्रम से जो है हमारी ऑल्फैक्शन, ये जितनी भी हमारी ऑप्टिक नर्व है, ये हमारे ब्रेन के पार्ट से निकलती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे ब्रेन से जितनी भी क्रेनियल नर्व्स जो हमने ऊटा फवगवा पढ़ा था, वो जितनी भी जो नर्व्स निकलती हैं वो हमारी सेंसेस में ही हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं। हम कुछ भी टच कर रहे हैं, कुछ भी फील कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मोटर एक्टिविटीज कर रहे हैं, सेंसरी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं ब्रेन के पार्ट से निकल कर ही हमारी सेंसरी तक पहुंचे। और हर एक जो हमारी सेंसरी नर्व है, हमारी जितनी भी हमारी जो क्रेनियल नर्व्स है, वो उतना ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं हमारी सेंसेस में। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपके साथ वैसे ही मेंटली लेवल पे अगर एक बात कहूँ, तो फ्रेंड्स मैंने आपसे हमेशा एक बात कही कि आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में आओ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मेन जितना भी जो मोटिव एक्चुअली कहीं ना कहीं अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना ही है।
हमें अपने आप को फील करना है। जब भी हम देखते हैं कि मुझे कैसा फील हो रहा है, तो एग्जाम्पल अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आप इस टाइम भी मेरी आवाज़ को सुनकर मेडिटेट कर सकते हैं। या आप इस टाइम मुझे देख रहे हैं तो अगर आप अपने माइंड को सिर्फ मुझे देखने में ही लगा रहे हैं, या मेरी आवाज़ को सुनने में ही लगा रहे हैं, या मेरे हैंड्स की एक्टिविटीज़ पे ही लगा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक जगह पर फोकस्ड कर देती हैं। और जहाँ पे भी फोकस कंट्रोल हो जाता है या फोकस ग्रो हो जाता है, वहाँ पे एक प्लांट बन जाता है। तो फ्रेंड्स, गेम सारी कहीं ना कहीं हमारी सेंसेस की है। तो चलिए आगे आपको और बताती हूँ कि एक्चुअली में ये सेंसरी रिसेप्टर्स क्या क्या होते हैं, जो शायद नहीं बताए गए हैं शायद बुक में, तो आपको मैं बताना ज़रूर चाहूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ बता दिया कि जो विजन हम देखते हैं, हेयरिंग, सोमैटिक मतलब जो कुछ हम टच करते हैं, ठीक है, सेंसेशंस, टेस्ट एंड ऑल्फैक्शन जो भी हमें खुशबू आती है। और यहाँ पर मैंने आपको रिलेट किया है ऊर्जा ऑफ गवा। जब आप क्रेनियल नर्व्स को याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जो क्रेनियल नर्व है विजन में हेल्प कर रही है, कौन सी हेयरिंग में हेल्प कर रही है, कौन सी हमारी टच में हेल्प कर रही है, कौन सी मूवमेंट्स में, मोटर एक्टिविटीज में हेल्प कर रही है। हर एक पॉइंट आपको इस ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, आप इनके नाम जान लीजिए, ठीक है फ्रेंड। मिकैनो रिसेप्टर्स मतलब कि जितने भी हम जो टच करते हैं या प्रेशर जितना भी चीज़ों में होता है वो हमें बनता है मिकैनो रिसेप्टर्स के थ्रू। नेक्स्ट इज द थर्मो रिसेप्टर्स, मतलब हमारी बॉडी से कोई भी हीट निकलना या टेम्परेचर का मेंटेन होना, बैलेंस होना, ये वो रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट इज द फोटो रिसेप्टर्स, फोटो मतलब हमारी लाइट से रिलेटेड, ठीक है, या हम जो कुछ भी देखते हैं, हमारे रोड एंड कॉन सेल्स होते हैं रेटिना में, उनके थ्रू जो भी हमें सेंसेस फील्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द कीमो रिसेप्टर्स, मतलब कि हमारे सलाइवा में कितने केमिकल्स और एंजाइम्स होते हैं जिसके थ्रू हमें टेस्ट का पता चलता है, टेस्ट वर्ड्स का पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑस्मो रिसेप्टर्स, मतलब कि हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर, एग्जांपल कि किस ग्रेविटी के साथ, जैसे कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, हमारी बॉडी में एक फ्लूइड होता है उसका एक प्रेशर होता है, जैसे कि हम डायलिसिस करते हैं उसमें बहुत से प्रोसेस होते हैं जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, वो सब कुछ किसके थ्रू होता है, हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स के थ्रू। नेक्स्ट इज द नोसी रिसेप्टर्स, नोसी रिसेप्टर्स मतलब जितने भी हमें पेन की जो चीज़ फील होती है, जैसे कि एग्जांपल अगर मेरे को अगर इस टाइम अगर आप अपने आप को ऐसे पिंच करते हो देन यू फील द पेन। या एग्जांपल और भी चीज़, जैसे एकदम से हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होता है, अगर हाथ गरम गरम चीज़ को हम टच कर देते हैं हम एकदम से अपने हाथ को हटा लेते हैं, मीन्स हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं जो है वो मैसेज देता है। और वो ब्रेन के सब चीज़ें कहाँ से होती है, उन्हीं न्यूरो पाथवेज के थ्रू, इन्हीं सेंसरी पाथवेज के थ्रू जो है वो हमारे ब्रेन से मैसेज निकलता है और हम परसीव करते हैं, हम उन सेंसेस के थ्रू, चाहे वो टच करना हो, चाहे वो देखना हो, चाहे हॉट कोल्ड हीट कुछ भी है। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ हमारा सेंसेस से रिलेटेड। अब आगे हम करेंगे अपने एयर से कि किस तरह से जो हमारी फर्स्ट सेंस है, हम सुनते हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ऑडियो विजुअलाइजेशन, मैंने आपसे बात कही थी तो मैं आपको सभी एस्पेक्ट पे रिलेट करके बताऊंगी कि ऑडियो विजुअलाइजेशन का क्या रोल होता है। आप मुझे सुन रहे हैं तो सुनने के बाद क्या हो रहा है, आपके माइंड में कोई ना कोई पिक्चराइजेशन जो है यहाँ पे हो रही होगी, और वही चीज़ों को जब हम सुनते हैं, परसीव करते हैं, और वही हमारी सेंसेस में चला जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैं बात आपको स्किन की एक बताना चाहूँगी कि स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी लाइनिंग्स हैं, स्किन में जितनी भी लेयर्स हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस, सॉरी क्यूटेनियस जो बहुत डीपर लेवल वाली लेयर है, ये सब कुछ हमारी स्किन के थ्रू होता है। और यहाँ पे एक डिफरेंस और थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं फिर से बता दूं आपको कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन एंड लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज थे रिलेटेड टू द सेंसरी नर्वस सिस्टम। I hope friends you understand the concept of this Uta Fabkova related to your sensations. तो friends, अब आपको मैं जाते जाते एक ट्रिक बताऊंगी कि आप किस तरह प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हैं अपने सेंसेस का यूज करके। अब फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ नहीं कहने वाली हूँ यहाँ पर कि आपको कोई मेडिटेशन करना है या आपको कुछ और फील करना है। आपको सिंपल क्या करना है, आप बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। अब आपको आपकी फर्स्ट सेंस का यूज करने बताऊंगी जिसमें आपकी आ जाएगी हेयरिंग। हेयरिंग को आप कैसे यूज कर सकते हैं अपनी सेंसेस में, उसे सुन लीजिए। फ्रेंड्स, आप जब भी उठते हैं, दिन हो रात हो, बेड पे बैठो, नीचे बैठो, जहां भी हो, साइलेंट बैठ जाओ, खड़े हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, जस्ट फील जितनी भी साउंड्स आपको सुनाई दे रही है ना, चाहे वो पक्षियों की आवाज़ है, चाहे वो क्लास की आवाज़ है, चाहे वो घर वालों की आवाज़ है, चाहे वो बाहर की किसी भी एनिमल की आवाज़ है, चाहे वो डॉग की आवाज़ है, जस्ट फील कि मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं।
बस कितना आसान काम है ना प्रेजेंट मोमेंट में आने का। फील योर सेंस ऑफ हियरिंग, आपको सुन रहा है, आप मुझे सुन रहे हो तो आप इस टाइम भी कर सकते हो। मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। जस्ट फील योर, जो हवा की एक आपके आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होकर आपके एक्सटर्नल एयर के थ्रू जितनी भी जो एयर वेव, जितनी भी साउंड वेव्स जा रही है, उन्हें फील कीजिए। हवा कान के बाहर आ रही है, हवा की आवाज़ आ रही है, पक्षियों की आवाज़ आ रही है, पत्तों की आवाज़ आ रही है। फील दिस एंड यू सी यू विल कम इन योर प्रेजेंट मोमेंट। ये कितनी सिंपल और यूनिक टेक्निक है ना अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने की। आप इसे करके देखिए, क्योंकि इस पे मैंने बहुत काम किया है। मैं आपके साथ हर वो बात शेयर करती हूँ जो मैं पहले खुद अपने ऊपर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लव दिस टूडे स्पेशल वीडियो related to your health, related to your all senses and how you can control your senses. So stay blessed and thank you so much for watching on our channel, My Happy Universe. So thank you. I love you all from the bottom of my spirit. Bye bye.